मेंडल के नियमों से विचलन, डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रूल्स। इसके अंतर्गत हम लोग नियो मेंडेलियन पढ़ेंगे। उद्यान मटर पायसम सेटाइवम के गुणसूत्र समूह अर्थात कैरियोटाइप में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के स्वतंत्र अभिवन के नियम की व्याख्या करने हेतु 7 तुलनात्मक लक्षणों का पृथक गुणसूत्रों पर होना आवश्यक था। संयोगवश 7 लक्षणों का चुनाव जो मेंडल ने किया था वे अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थे। हम कह सकते हैं कि मेंडल का सौभाग्य ही था कि वे जिन 7 लक्षणों का चुनाव किए थे वे अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थे। यदि वे मटर के अतिरिक्त किसी अन्य पौधे का चुनाव किए होते तो सफल नहीं हुए होते और स्वतंत्र अभिवन का नियम असंभव था। मेंडलवाद की सन 1900 में पुनर्खोज के बाद आनुवंशिकी पर वैज्ञानिकों का अनुसंधान तीव्र हो गया। अनेकों ऐसे प्रयोग हुए जो मेंडल के नियमों के अपवाद स्वरूप थे अर्थात ज़्यादा जटिल थे और मेंडल के तीनों नियमों की व्याख्या नहीं हो सकी अर्थात मेंडल के नियमों से विचलन प्रस्तुत हुए। मेंडल के समय जीन्स और गुणसूत्रों की खोज नहीं हुई थी, अतः मेंडल ने उन लक्षणों को कारक कहा था जिनके द्वारा माता पिता के गुण बच्चे में जाते हैं। लेकिन जीन की खोज के बाद कारक परिकल्पना प्रस्तुत किया कुछ वैज्ञानिकों ने। इनमें 3 प्रकार के जीन होते हैं। पहला प्लियोट्रॉपिक जीन, बहुप्रभावी जीन। जब एक ही जीन कई आनुवंशिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशागति। जब किसी लक्षण की वंशागति में 2 या अधिक एलील जीन की जोड़ियां अर्थात गैर एलीलिक जीन की जोड़ियां काम करती हैं तब इन्हें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। थर्ड है मल्टीपल एलीलिज्म, बहुगुण एलीलवाद। जब एक ही आनुवंशिक लक्षण की वंशागति के लिए आबादी में 2 के बजाय 3 जीन्स आवश्यक होते हैं तो इसे मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स, नौ मेंडलवाद आनुवंशिकी। आनुवंशिक लक्षणों के दृश्य रूप प्रकटन में जीनों के पारस्परिक प्रभावों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला एलीलिक जीन इंटरेक्शंस, एलीलिक जीनों के पारस्परिक प्रभाव, और सेकेंड है नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे एलीलिक जीन इंटरेक्शंस, एलीलिक जीनों के पारस्परिक प्रभाव। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस, स्वप्रभाविता, लीथल जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन, घातक या मृत्युकारक जीन्स या बहुप्रभावी जीन्स, मल्टीपल एलीलिज्म। एलीलिक जीन इंटरेक्शंस, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1903 में जब गुलाबांस अर्थात मिराबिलिस जलप्पा जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं, इसमें कई रंग के पुष्प लगते हैं, के शुद्ध नस्ली अर्थात शुद्ध लाल व सफ़ेद पुष्प वाले पौधों से क्रॉस कराया और देखा कि F1 पीढ़ी में लाल के स्थान पर गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त हो गए। जब इनका पुनः F2 पीढ़ी में स्वपरागण कराया गया तो देखा कि 25% पुष्प लाल, 50% गुलाबी और 25% सफ़ेद पुष्प प्राप्त हुए। अर्थात इनमें जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि गुलाबास पौधे में फूलों के लाल रंग का लक्षण सफ़ेद रंग के लक्षण के लिए पूर्णतः प्रबल नहीं होता। सफ़ेद रंग लाल रंग के प्रभाव को कुछ कम कर देता है, ब्लेंड कर देता है। इस प्रकार की अपूर्ण प्रभाविता के दृष्टांत अन्य वैज्ञानिकों को भी प्राप्त हुए। एंडुलेशियन फाउल मुर्गी में परों का रंग अपूर्ण प्रभाविता के नियम की व्याख्या करता है। लीथल और प्लियोट्रॉपिक जीन्स, घातक या मृत्युकारक अथवा बहुप्रभावी जीन। फ्रांसीसी वैज्ञानिक यल क्यूनोट ने
1905 ईस्वी में पता लगाया कि घरेलू चूहे मस मस्कुलस में बालों का पीला रंग भूरे रंग अगौटी पर प्रभावी होता है। कई बार संकरण के बाद भी F1 पीढ़ी में 1:1 के अनुपात में चूहे उत्पन्न न होने से संदेह हुआ कि आखिर पीले बालों वाले शुद्ध नस्ली कैपिटल वाई चूहे क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इस संकरण की मादाओं का विच्छेदन करके भ्रूणों की जांच में पता चला कि प्रबल समयुग्मजीय भ्रूणों के विकास की अंतिम प्रावस्थाओं में मृत्यु हो जाती है। अतः एक ही जीन कैपिटल वाई बालों के पीले रंग के लिए वह कैपिटल वाई में घातक या मृत्युकारक होता है। अतः एक से अधिक फिनोटाइप इफेक्ट रखने वाले जीन्स को बहुप्रभावी जीन्स तथा इस क्रिया को बहुप्रभाविता कहते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म गुणात्मक विकल्पी या बहुगुण एलीलवाद। जब किसी गुण का निर्धारण करने वाली 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान लोकस पर स्थित होते हैं तो उन्हें मल्टीपल एलील्स कहते हैं। मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति इनका प्रमुख उदाहरण है। मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति मेंडल के नियमानुसार माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर होती है। आरबीसी में एंटीजन का निर्धारण जीन्स द्वारा होता है। ये जीन्स 3 प्रकार के होते हैं। एंटीजन ए के संश्लेषण में IA जीन्स, एंटीजन बी के संश्लेषण हेतु IB जीन्स और एंटीजन ए की अनुपस्थिति हेतु IO जीन्स होते हैं। ये जीन्स गुणसूत्र के समान लोकस पर 9वें गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ये 3 प्रकार के जीन्स समान लोकस को निर्धारित करते हैं। एबीओ रक्त वर्ग के लिए I जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है और समान लोकस पर 3 प्रकार के जीन्स IA, IB और IO को निर्धारित करता है जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं। लेकिन तीनों जीन्स में से केवल 2 ही जीन्स एक साथ आनुवंशिकता में भाग लेते हैं क्योंकि एक जीन्स माता से आता है और दूसरा जीन्स पिता से आता है। जीन IA, IB, IO के लिए प्रबल होते हैं लेकिन ये एक दूसरे के लिए प्रबल नहीं होते हैं, अर्थात एक दूसरे के लिए कोडॉमिनेंट या सप्रबल होते हैं। इस प्रकार 6 प्रकार के जीनोटाइप में 4 प्रकार के फिनोटाइप संभावित होते हैं। रक्त वर्ग ए में 2 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, IA-IO और IA-IA। रक्त वर्ग बी में IB-IO और IB-IB। रक्त वर्ग AB में IA-IB और रक्त वर्ग में IO और IO बनते हैं। रक्त वर्गों की वंशागति में जीन्स का अध्ययन करने हेतु अगर माता का रक्त वर्ग A हो और दोनों जीन प्रबल हों और पिता का रक्त वर्ग B हो और दोनों जीन प्रबल हों तो 100% संतानें AB रक्त वर्ग वाली उत्पन्न होती हैं क्योंकि दोनों प्रबल जीन आपस मिलकर IA और IB आपस में AB रक्त वर्ग का निर्धारण कर लेते हैं। दूसरे उदाहरण में अगर पिता के शुक्राणु में IBIO अर्थात सुषुप्त जीन IO उपस्थित हो और माता के अंडाणु में सुषुप्त जीन IO उपस्थित हो और इन दोनों लोगों का क्रॉस कराया जाए तो हम देखते हैं कि पहले कंडीशन में IA-IB अर्थात AB रक्त वाला, IA-IO अर्थात A रक्त वाला, IO-IB मतलब रक्त वर्ग B और IA-IO रक्त वर्ग A अर्थात रक्त वर्ग AB, रक्त वर्ग B, रक्त वर्ग A तीनों रक्त वर्ग के संतान उत्पन्न होते हैं। मल्टीपल एलील्स का अध्ययन करने के पश्चात रक्त वर्गों की वंशागति हेतु एक तालिका का निर्माण होता है। इस तालिका में माता और पिता के रक्त वर्गों के द्वारा संतान में रक्त वर्गों का पता लगाया जाता है और कभी कभी
माता या पिता और पुत्र के रक्त वर्गों के द्वारा माता अथवा पिता के रक्त वर्ग की जांच या पता लगाया जाता है। यदि माता का रक्त वर्ग ए और पिता का रक्त वर्ग बी हो तो उत्पन्न संतान ए बी और ओ रक्त वर्ग वाली होगी। यदि माता और पिता का रक्त वर्ग ए बी है तो संतान ए बी तथा ए बी रक्त वर्ग वाली होगी। यदि दोनों का रक्त वर्ग ओ तो उत्पन्न संतान में केवल ओ रक्त वर्ग वाला रक्त होता है। अतः निम्न तालिका के द्वारा माता पिता से बच्चों में रक्त वर्गों की वंशागति का पता चलता है। प्रथम भाग में हम लोग एलिक जीन इंटरेक्शन का अध्ययन किए, जिसके अंतर्गत इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लीथल जीन्स और मल्टीपल एलील्स का अध्ययन किया। दूसरा भाग है नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन। इसके अंतर्गत गैर एलिली जीनों के पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। जब किसी लक्षण के फिनोटाइप प्रकटन में जीन्स की एक एलिली जोड़ी के प्रभाव को दूसरी एलिली जोड़ी के जीन्स बदल देते हैं, तब इसे गैर एलिली जीनों के पारस्परिक प्रभाव कहते हैं। इसके अंतर्गत एपिस्टैसिस, मॉडिफायर या कोलैबोरेटिव जीन्स, और थर्ड है क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एपिस्टैसिस, इस प्रभाविता में एक एलिली जोड़ी का कोई जीन जब दूसरी एलिली जोड़ी के किसी जीन के प्रभाव को रोक देता है, तब प्रभावशाली जीन को एपिस्टैटिक तथा प्रभावित जीन को हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। एपिस्टैसिस की प्रभाविता में दो जीन होते हैं, एक होता है कम्प्लीमेंट्री जीन और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री जीन। कम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री अथवा संपूरक जीन, इसमें एक आनुवंशिक लक्षण के दृश्य रूप प्रकटन में जीनों की दो विभिन्न एलिली जोड़ियों के बीच ऐसी प्रभाविता होती है कि किसी भी जोड़ी के प्रबल जीन की अभिव्यक्ति तभी होती है जब दूसरी जोड़ी का प्रबल जीन भी उपस्थित हो। बेटसन और पनेट ने मीठी मटर, स्वीट पी, लेथारस और रेटस में फूलों के रंग का प्रकटन जीनों की दो एलिली जोड़ियों कैपिटल सी स्मॉल सी तथा कैपिटल पी स्मॉल पी के नियंत्रण में होता है। फूलों का बैंगनी रंग सफेद रंग पर प्रभावी होता है। कैपिटल सी स्मॉल सी तथा कैपिटल पी स्मॉल पी एलिली जोड़ियों के प्रबल जीन्स जब उपस्थित होते हैं तो बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं, अन्यथा पुष्प सफेद होते हैं। बेटसन तथा पुनेट ने ऐसे दो पौधों के मध्य जब संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में तो सभी बैंगनी रंग के पुष्प खिले, लेकिन F2 पीढ़ी में सफेद और बैंगनी रंग का अनुपात 9:7 प्राप्त हुआ। अर्थात इस प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ कि जीन रूप में किसी भी जीन जोड़ी के दोनों अप्रबल जीन जब साथ साथ उपस्थित होते हैं तो ये दूसरी जोड़ी के प्रबल जीन अर्थात डोमिनेंट जीन के प्रभाव को रोक देते हैं, अर्थात ये एपिस्टैटिक होते हैं और इस प्रकार की प्रभाविता को एपिस्टैसिस कहते हैं। सप्लीमेंट्री जीन्स, अनुपूरक जीन्स, जब एक लक्षण का दृश्य रूप प्रकटन एलिली जोड़ी के पारस्परिक प्रभाव से होता है तो इसे सप्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। गिनी पिग्स व चूहों के बालों का रंग मिलेनिन रंगा के प्रभाव द्वारा व्यक्त होता है। इनमें प्रबल, प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों में क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में 9:3:4 के अनुपात में रिजल्ट प्राप्त होता है। इसमें एक जोड़ी के प्रबल जीन कैपिटल बी के प्रभाव से बालों का रंग भूरा अर्थात अगौटी और सुप्त जीन स्मॉल बी के प्रभाव से बालों का रंग काला होता है। बालों का रंग मिलेनिन के कारण दूसरी जोड़ी स्मॉल सी के प्रभाव से उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रबल जीन कैपिटल सी की अनुपस्थिति में मिलेनिन रंगा नहीं बनता है और ऐसे चूहे या गिनी पिग रंजकहीन अर्थात अल्बिनो प्राप्त होते हैं। दोनों जोड़ियों के प्रबल जीनों वाले कैपिटल सी चूहे का संकरण जब दोनों जोड़ियों के अप्रबल जीनों स्मॉल सी
वाले चूहों से कराते हैं तो F2 पीढ़ी में सब चूहे भूरे बाल वाले होते हैं, परंतु इनमें परस्पर जनन होने दिया जाता है तो F2 पीढ़ी में भूरे, काले तथा रंजकहीन चूहे 9 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं। अर्थात जहाँ भी कैपिटल C नहीं रहेगा वहाँ रंजकहीन चूहे प्राप्त होते हैं। मॉडिफायर या कोलाबरेटिव जीन्स, संशोधी अथवा सहयोगी जीन्स। इस वंशागति में भी एनली जीन्स की जोड़ियां कार्य करती हैं। इसमें प्रत्येक जोड़ी के जीन्स का अपना प्रभाव होता है, लेकिन जब दोनों जोड़ियों के प्रबल जीन साथ साथ होते हैं तो एक नए दृश्य रूप का प्रकटन करते हैं। मुर्गों में एक एनली जीन जोड़ी कैपिटल R स्मॉल r के प्रबल जीन के प्रभाव से पत्तीदार कलंगी रोज कॉम्ब तथा दूसरी एनली जीन जोड़ी कैपिटल P स्मॉल p के प्रबल जीन के प्रभाव से दानेदार कलंगी अर्थात पी कॉम्ब का विकास होता है। इन दोनों जोड़ियों के अप्रबल जीनों में सामान्यतः इकहरी कलंगी सिंगल कॉम्ब के विकास का प्रभाव होता है। दोनों जीन जोड़ियों के प्रबल जीन साथ साथ हों तो एक तीसरे प्रकार की अखरोटनुमा कलंगी वॉलनट कॉम्ब विकसित होती है। इस संकरण में 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 के अनुपात में लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन ये मेंडल के नियमों के विपरीत अखरोटनुमा, पत्तीदार, दानेदार तथा इकहरी कलंगी रंग के मुर्गे उत्पन्न होते हैं। क्वांटिटेटिव या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मात्रात्मक या बहुजनी वंशागति। जीव जातियों की आबादी में कुछ आनुवंशिक लक्षणों में विभिन्न सदस्यों के बीच थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं। मनुष्य में त्वचा का रंग मेलानिन प्रत्येक जोड़ी के प्रबल जीन के प्रभाव से अधिक तथा अप्रबल जोड़ी के प्रभाव से कम बनता है। इस प्रकार इन जीनों के प्रभाव से मानव में गोरे, काले, पूर्ण निग्रो जीन के अनुसार परिवर्तित होकर वंशागत लक्षण बन जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में लंबाई, बालों के रंग, अन्य लक्षणों के लिए अलग अलग जीन होते हैं जो थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। यह वीडियो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के सिलेबस के अनुसार विद्यार्थियों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ज़्यादा डिटेल आगे की कक्षाओं में अध्ययन आप कर सकते हैं। अगला वीडियो आनुवंशिकी भाग 4 में हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन और सिंड्रोम। धन्यवाद।